गुड मॉर्निंग मैत्रेय, कैसे हो? सब लोग ज्वाइन कर लिए? क्लास स्टार्ट किया जाए? ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 6, कौन सा लेक्चर है? 6। तो हाँ, हो गया है रिकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी बीच में देखना है। कभी कभी इसमें क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग घर से कर रहा था तो छूट जा रहा था। अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ओके। तो देखिए एवरीवन, इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग कहानी नहीं बनाएंगे, रामायण कहानी टू द पॉइंट बात करेंगे। नहीं, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल या माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी इक्वल टू, कल तो यही दिखे थे ना, माइनस एन एफ ई सेल, राइट? ओके। इस पे डायरेक्ट आ जाएगा नेट में क्वेश्चन, एवरीवन। कोई भी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? अच्छा, व्हाट द मीनिंग ऑफ कि सेल डेड हो गया? सेल डेड होने, नहीं, सेल डेड होने का मतलब इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया है, ये मान के चलिएगा। और अगर कोई सी भी सेल रिएक्शन का वन डायरेक्शन, प्रॉपर पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब दूसरे डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है, राइट? यस। तो इस टाइप का बातों का हम लोग ख्याल रखेंगे। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का साइन निगेटिव होता है एवरीवन। तो अगर डेल्टा जी का साइन निगेटिव रहेगा तो ई सेल क्या हो जाएगा? देखिए, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ना। वेरी गुड। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस से कोई भी रिएक्शन किस, बट फिर से एक बार, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरा सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसका बैकवर्ड डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, राइट? ये मैं बार बार ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि समटाइम्स बैटरी बना रहे हैं और कनेक्टिविटी रॉन्गली कनेक्टेड हो गया। जिसको कैथोड बनाना था एनोड बन जाएगा, जिसको एनोड बनाना था कैथोड बन जाए, मतलब आप रॉन्गली कर दिए तो उस केस में ई सेल निगेटिव आ जाएगा। मतलब जो आपने किया है वो नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में कर दिया है, तो उसको मेक इट स्पॉन्टेनियस क्या करेंगे? कनेक्टिविटी को जस्ट उल्टा कर देंगे, राइट? और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ए पॉजिटिव ए निगेटिव, राइट?
ठीक है ना। और एट इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा नॉट डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी जीरो, राइट। तो ऐसा बात तो हम लोग थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में भी किए थे, याद है? आप लोग पढ़ाए थे नहीं पढ़ाते सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? तो वहाँ पे एक इक्वेशन दिया होंगे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर टी प्लस आर टी एल एन क्यू, राइट। ओके, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी जीरो होता है, नॉट डेल्टा जी नॉट। तो ये जीरो, तो ये भी क्या रहेगा? इसका मतलब अगर ई सेल जीरो है, इसका मतलब है कि आपका सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया है, राइट। और उसी को हम बोलते हैं कि सेल बिकम्स डेड। ओके, चलिए, तो एक काम कीजिए कि आप लोग एक्सरसाइज 4 निकालिए, और होपफुली सब लोग जो भेजते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल लेते होंगे कम से कम एक असाइनमेंट का। या आप लोग भी सॉफ्ट कॉपी से ही काम चला रहे हैं? एक्सरसाइज 4 थ्योरी इतना ही था, ठीक है। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1, द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस एज फॉलो। मैं एक बार जानबूझ के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सॉफ्ट कॉपी में मिला लीजिएगा कि डेटा सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। जनरली हम लोग जो अपने घर में ग्रिल बनाते हैं, चाहे विंडो का ग्रिल हो या मेन गेट, आयरन का बनाते हैं, राइट, मोस्टली। आप प्रॉपर उसको पेंट करके रखते हैं। पेंट क्यों करते हैं? ओनली फॉर लुक कि हाँ अच्छा दिखेगा। यस भाई, वहाँ पे लुक सेकेंडरी है, पहला प्राइमरी है कि ज़्यादा दिन तक चले, राइट। तो उसको मतलब उसको मतलब हवा पानी से बचा के रखते हैं, नहीं। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द नेट प्रोसेस, डेल्टा जी नॉट फॉर द नेट प्रोसेस। तो डेल्टा जी नॉट फॉर द नेट प्रोसेस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। चलिए, सॉल्व कीजिए। और आप केयरफुली देख रहे होंगे कि दोनों में रिडक्शन ही किया हुआ है, ए भी रिडक्शन, ए भी रिडक्शन, राइट। और किसी भी रिडॉक्स में दोनों का रिडक्शन तो होगा नहीं। तो एक्चुअल में अभी आपने खुद ही बताया कि सर हम लोग का अगर आयरन का रस्टिंग करना है तो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए मेन थिंग इज दैट कि आयरन को पेंट कर करने के बाद रखते हैं, दैट्स व्हाई कि उसका एयर के साथ कांटेक्ट कम हो। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन कन्वर्टेड इनटू आयरन का आयंस या आयरन का ऑक्साइड, समझे, जनरली आयरन का ऑक्साइड ही बन जाता है वो, मतलब आयरन कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस
या कभी कभी Fe3+, बट मोस्टली Fe2+, राइट। तो पहला पॉइंट, रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, नॉट रिडक्शन, ठीक है। आयरन अगर अपना ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा तो फिर क्यों रस्टिंग होगा, नहीं होगा, राइट। तो पहला ऑब्जेक्टिव मिल गया कि इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का क्या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और जनरली हम लोग क्या होता है कि जो भी बारिश का पानी है तो एसिडिक रेन है, और रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, इसलिए वहाँ देखिएगा H+ लिया हुआ है, राइट। तो जो भी ये जो रेनी वाटर है उसमें क्या रहेगा, HNO3 रहता है, तो एसिडिक रेन ऑलरेडी है। तो एक्चुअल में इसको बनाना है कैथोड, समझ गए, और इसको बनाना पड़ेगा एनोड, इसलिए इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखना पड़ेगा, समझे स्टूडेंट। इसमें खास बात यही था कि किसका क्या करना है। तब यहाँ पे जब लिखेंगे किसी भी रिएक्शन के किसी भी रिएक्शन के सामने जो लिखते हैं वो उस रिएक्शन के लिए पोटेंशियल मीन करता है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन के सामने लिखते हैं तो वहाँ पे OP रहेगा, राइट। तो यहाँ पे जब आप लिखे हुए थे तो ये RP था और ये भी RP था, बट इसको अगर उल्टा करके लिख दिए, नाउ इट बिकम्स OP। इज इट क्लियर? चलिए स्टूडेंट, और इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको आपने बना दिया कैथोड और इसको उल्टा करके क्या बना दिए, एनोड। और दोनों को ऐड कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन, अब ये मेरा फाइनल इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड। अगर दोनों को ऐड किया जाएगा तो ए और ए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन के लिए आयरन 2H+ प्लस O2 कन्वर्टेड टू S चलिए मैं बोल रहा हूँ निगेटिव लिख लीजिए, इसलिए मैं क्वेश्चन लिखा था, शायद प्रिंट रॉन्ग कर दिया गया होगा। पॉजिटिव था, चलिए इसको निगेटिव कर लीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए एवरीवन, तो अब तो निकल जाएगा ना E0 सेल। E0 सेल के लिए क्या होता है, E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब एक मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मुझे यहाँ पे एक बात का डाउट हो गया है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ एवरीवन। अच्छा, यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहता, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रहता, तब क्या करते, मतलब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते। बट जब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते तो ये जो है उसको कुछ मत कीजिएगा, ये जो है उसी को वही रखिएगा, राइट। समझे मेरा डाउट क्या था? ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं और अपना हम प्रॉपर इसमें चमत्कारी कर दिए क्या कि हम लोग डेल्टा H वाला बात सोच लिया और डेल्टा H के जैसा ही यहाँ पे भी कर दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समटाइम्स हो सकता है ना कि आप हेस लॉ से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थर्मोकेमिस्ट्री में कि अच्छा ऐसे करें तो इसके साथ भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसका जो इनोट दिया हुआ है वही लेना है, राइट। बोलिए सर क्यों? तो कल ही तो बताए थे कि किसी गिवन रिएक्शन का अगर ई सेल पता है तो उसको किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, राइट। बहुत जल्दी भूल जाते हैं भाई आप लोग, कल बताया था ना इसमें 0.0591/n log Q था, और बोलते कि किसी रिएक्शन के लिए है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे अगर जो इनोट दिया हुआ है
तो अगर इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर, देखिए ये मेरा डाउट हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में एग्जाम हॉल बैठे हुए हैं और कहीं हेस लॉ जैसा सोच लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है वही लेना है, राइट। तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड 1.23 और ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना लेंगे, वेरी गुड, माइनस 0. ये तो रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ था, माइनस 0.44। तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 1.23 प्लस 0.44 स्टूडेंट, समझ गए। ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, 1.67 वोल्ट। यहां तक आ गए, ओके। अब डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, राइट। एन क्या है, तो एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, राइट। तो सर जो मल्टीप्लाई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए, एक मिनट लेट मी फिनिश, मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए, उसका इफेक्ट कहाँ आएगा, उसका इफेक्ट आएगा, एनर्जी क्या है, एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। तो यहाँ पे रहेगा -2 और F का वैल्यू 96500, राइट, और 1.67। तो ये है कूलम्ब और ये है वोल्ट, कूलम्ब इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा, जूल। हाँ नहीं, उसी क्वेश्चन को स्टूडेंट में करेक्ट करवाया कि ओरिजिनल सोर्स में मैं आपको यहाँ पे माइनस था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था जो आपको भेजा हुआ है। तो सर आपने ऐसा गेस क्यों किया, तो मैं इसलिए गेस किया क्योंकि यहाँ देखिएगा, अगर आयरन का रस्टिंग हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी है खुद से, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शुड भी पॉजिटिव, ये मैं सोच रहा था। समझ रहे हैं बात को। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके देखिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आता है, -322 किलो जूल। तो मुझे तो लगता है कि ये क्वेश्चन परफेक्टली नीट और जेई मेन तक को डिजर्व करता है। वजह है कि आपको तो कन्फ्यूज पहले ही कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं रहे, अगर अभी पता हो गया, बट अगर नहीं पता रहेगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन में लोहे का होता क्या है, आयरन का आयरन में कन्वर्ट होता है या आयरन कन्वर्ट होता है आयरन का आयरन में, जब तक नहीं पता रहेगा तो यू कैन नॉट डिसाइड कि विच वन शुड बी द एनोड। अब तो पता हो गया ना कि आयरन का रस्टिंग में आयरन कन्वर्टेड टू आयंस, राइट। तो हाँ, ई नॉट का हाँ, करेक्शन मैंने ये किया, जो आपको पीडीएफ भेजा हुआ है उसमें यहाँ पे शायद प्लस होगा, राइट। हाँ, माइनस में बोल रहा हूँ करेक्शन करने के लिए। हाँ नहीं, ये जो मैंने कैथोड सेलेक्ट किया, तो एक्चुअल में रस्टिंग ऑफ आयरन कंप्लीट एक रेडॉक्स प्रोसेस है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन, आप भी नोट कर लीजिए, आयरन इज कंप्लीट व्हाट, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो जब रिडॉक्स है तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन और किसी का रिडक्शन होगा, राइट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट, और H+ आयरन का ऑक्सीडेशन होता है
और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, समझ गए। अब देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ जो कर रहे हैं इसमें H प्लस का कुछ हुआ है, लग रहा है कि H प्लस का कुछ हुआ है, H प्लस का नहीं हुआ है भाई। H प्लस में हाइट इसका ऑक्सीजन नंबर +1 है, यहाँ भी तो हाइड्रोजन का +1 ही है। तो क्या इस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर चेंज हुआ व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? बट ऑक्सीजन का 0 है, ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का, नॉट H प्लस का, राइट। तो सर व्हाट इज द रोल ऑफ H प्लस? H प्लस मीडियम था, रिएक्शन में चाहिए ना, कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक में होता है, रिक्वायरमेंट रहता है, राइट। ये कुछ ऐसा ही है कि ठीक है मेन इंग्रेडिएंट कुछ होता है बट उसके साथ कुछ हम लोग एक सप्लीमेंट्री लगाते हैं बस एज ए कैटलिस्ट। अब यहाँ पे तो एक ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में मुझे पता था कि रेस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, तो आयरन आयरन के आयन में कन्वर्ट होगा, बट आपको जो ओरिजिनल सोर्स में दिया गया था जानबूझ के इसका भी रिडक्शन इसका भी रिडक्शन, और ये काम आप पे छोड़ दिया गया। क्या आपको डिसाइड करना है कि किसका ऑक्सीडेशन करवाना है किसका रिडक्शन करवाना है? मतलब वी हैव टू डिसाइड, वी आर गिविंग ओनली 2 हाफ सेल और दोनों हाफ सेल को मैं रिडक्शन के टर्म में दे दिया हूँ। आपको डिसाइड करना है किसको कैथोड बनाना है किसको एनोड बनाना है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इसको इसका एक्चुअल में ये जो रिएक्शन दिया था इस रिएक्शन को मुझे उल्टा करना है, करेक्ट ना? इसलिए मैंने जानबूझ के इसको उल्टा करके एनोड बनाया, ठीक है। और एनोड बनाए तो यहाँ पे दिया हुआ था रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू और इसका करेक्शन का -0.44, लेकिन अगर उल्टा कर देंगे तो किसी रिएक्शन के सामने जो पोटेंशियल लिखते हैं वो उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ऑक्सीडेशन वाले स्टेप के सामने अगर लिखेंगे तो इसको बोलेंगे E नॉट OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। अब समझ में आ गया? तो बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हाँ बोलिए। आंसर यही है, आई एग्री, बट अगर ऐसे लिख रहे हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया ना। अगर आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हुए हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है, ई नोट तक तो काम चल जाता, बट रिएक्शन क्वेश्चन के टाइम पे तो मतलब देखिए बना तो रहे हैं सर, काम चल जाएगा। काम तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ही दिन में काम चला सकते थे, 10 फार्मूला लिखना है 2 प्रॉब्लम, राइट। बट थोड़ा अगर एलाबोरेट करते हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। इसलिए मैं जो टीचर क्या करूँगा, ठीक है मैं ऑलरेडी शॉर्टकट चल रहा हूँ कि फार्मूला लिख रहे हैं डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ जा रहे हैं, बट उसमें भी थोड़ा तो मुझे बोलना पड़ेगा प्रॉब्लम में, दैट्स वाई कि आपको एकदम प्रॉपर क्लियर हो जाए कि हाँ अच्छा यहाँ पे ऐसा होता है, राइट। ठीक है, समझ में आ गया। अरे ये प्रॉब्लम इतना ही डिजर्व करता था, इससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम डिजर्व नहीं करता है। हो गया ना? चलिए सेकेंड क्वेश्चन, 2 डाइवेलेंट एटम X and Y have reduction potential R -0.76 माइनस है ना, and 0.80, which metal will liberate hydrogen from the H2SO4? कौन सा मेटल तो एक मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जनरली हम लोग जानते हैं कि वैसा कोई भी मेटल जिसका इलेक्ट्रोपोजेटिव कैरेक्टर हाइड्रोजन से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? कॉपर को अगर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कॉपर को अगर डाइल्यूट H2SO4 के सॉल्यूशन में डालेंगे क्या हाइड्रोजन का लिबरेट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। वजह भाई बहुत सिंपल है कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है, कॉपर आयन का, राइट। और
हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है, हाइड्रोजन आयन का, कॉपर आयन का 0.34 और H प्लस से H2 का 0 वोल्ट। तो कॉपर आयन और H प्लस आयन में किसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, राइट। इसका मतलब एक कॉपर में कन्वर्ट होना चाहेगा, राइट। तो क्या यहाँ पे जानबूझ, तो इसका मतलब इसका उल्टा कीजिए, ई नॉट कॉपर कन्वर्टेड टू कॉपर 2 प्लस माइनस 0.34 वोल्ट, राइट। ये मैंने क्या लिख दिया, ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ई नॉट H2 से H प्लस, राइट, 0 वोल्ट। किसका ऑक्सीडेशन होने का चांस ज़्यादा? यस, तो एक्चुअली इसका ऑक्सीडेशन होने का चांस ज़्यादा है H2 से H प्लस का। तो क्या वहाँ पे कॉपर जाकर खुद को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए तो अब उसके बाद डिसाइड करना, इसका मतलब है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज़्यादा रहेगा, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर पाएगा डाइल्यूट एसिड से। तो देख लेते हैं दोनों का क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, उल्टा कर लीजिए, प्लस 0.76, राइट। अब बाई का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, माइनस 0.80, करेक्ट ना। तो इसका मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है। इसका मतलब जब भी इसको हम लोग एसिड में डालेंगे तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो H प्लस को रिड्यूस होना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी X। सबको समझ में आ गया? चलिए, यस यस यस, यहाँ देखिए स्टूडेंट, जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H2 से H प्लस कितना है, 0 वोल्ट ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर दो हाफ सेल है, एकदम दिमाग दौड़ाइएगा, दो हाफ सेल है और दोनों हाफ सेल में ओपी दिया हुआ है, एग्री, और एक का ओपी 10 वोल्ट है और एक का ओपी 0 वोल्ट है और कनेक्ट कर दिए, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा? सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा तो ये एनोड बन जाएगा, राइट। तो इसको मजबूरी में कैथोड बनना पड़ेगा, राइट। सेम केस हो गया, मैंने क्या किया, एक मेरा X है, राइट, और X से X प्लस, यही है ना, X से X2 प्लस, राइट, और एक क्या है, H2 से H प्लस, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका ओपी दिया हुआ है कितना, प्लस 0.76, राइट, और इसका ओपी कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 0 वोल्ट। अब दोनों को अटैच कर दीजिए, तो दोनों में से कौन ऑक्सीडेशन होने में आगे निकल जाएगा? बोलते ही नहीं हैं। तो यस, इसका मतलब इसको एनोड बनेगा तो एक कैथोड बन जाएगा, राइट, और कैथोड बनेगा तो क्या होगा, कैथोड बन के H2 से H प्लस बनाएगा या H प्लस से H2 बनना पड़ेगा? H प्लस से H2 बनना पड़ेगा। बताए तो थे हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए बैटरी बनाने का विधि, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेल। तो इसी दिन को तो बताए थे कि जब मुझे हेल्प का रिक्वायरमेंट होगा आप लोग से, तो आप लोग फटाफट आंसर दे सकें। बाई के लिए क्या था, बाई का बाई से बाई 2 प्लस, बाई से बाई 2 प्लस जब बनाते हैं तो इसका ओपी कितना था, माइनस 0.80। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। और H2 से H प्लस कितना था, 0 वोल्ट, राइट। दोनों को अगर ऐड कर दिए, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, 0 बड़ा या माइनस 0.8 बड़ा? वेरी गुड, ए एनोड बन जाएगा, राइट। तो इसको क्या बनना पड़ेगा, तो एनोड बनेगा तो H2 से H प्लस बनते रहेगा, तो H2 से H प्लस बनेगा तो हाइड्रोजन गैस बन रहा है या हाइड्रोजन से आयन बन रहा है?
यस, और तो यहाँ पे क्या होगा, बाई 2 प्लस से बाई बनेगा, राइट। तो आपके सामने आंसर है विच मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, मेटल एक्स, राइट। ओके, अब हाँ, देखिए मुझे आंसर देना रहता तो मैं इसको 5 सेकंड में आंसर दे दिया था, मतलब मैं तो डायरेक्ट देख लेता। ओके, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में 0 से ऊपर रहेगा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम रिलीज करेगा, सोडियम रिलीज करेगा, पोटेशियम रिलीज करेगा, जिंक रिलीज करेगा, राइट। कॉपर रिलीज नहीं करेगा क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, निगेटिव में है। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन इतना ही डिजर्व करता था। क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग बनाइए। क्रैश कोर्स के बच्चे, आप लोग को लॉग और एंटी लॉग का टेबल देखने आता है? सिखाना पड़ेगा। चलिए प्रॉब्लम के थ्रू ही सिखा दूंगा। आपको निकालना है ई नोट ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन एज, 3 रिएक्शन दिया हुआ है। सेलेक्ट द स्पॉन्ट, एक मिनट भास्कर, बाकी लोग को भी लेके चलना पड़ेगा। तो सेलेक्ट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फ्रॉम द चेंजेस गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एक्चुअल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सबका ई नोट दिया हुआ है। तो ई नोट के केस में आप बाकी कुछ मेंशन नहीं किया और फिर भी स्पॉन्टेनिटी के लिए, तो यहाँ पे सबका ई नोट सेल निकालिए। इफ़ कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम, रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं किया और फिर भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पूछा जा रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग उसका डेल्टा जी नोट ई नोट सेल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सबका तो पता है। यहाँ देखिए I2 से I माइनस रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, Fe3 प्लस Fe2 प्लस उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, SN4 प्लस से SN2 प्लस, मतलब सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, राइट। अब भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए आप ऐसा नहीं था कि 3 आपके सामने हाफ सेल दिया हुआ है। चलिए एक काम करते हैं, I2 प्लस, सब लोग देखिएगा, इसका ई नॉट, आई जो ई नॉट है रिडक्शन पोटेंशियल है 0.54 वोल्ट, राइट। इसको हम नाम देते हैं सेल ए, हाफ सेल ए, और Fe3 प्लस कन्वर्टेड इनटू Fe2 प्लस, .77 वोल्ट, राइट। इसको हाफ सेल बी, और SN4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू SN2 प्लस ई नॉट 0.1 V, इज इट करेक्ट। यहाँ देखिए इसका मतलब सर मेरे पास 3 हाफ सेल है, राइट। जस्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और 4 कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, कितना, 3 कॉम्बिनेशन। अच्छा बताइए स्टूडेंट, अगर हाफ सेल ए और हाफ सेल बी को मिलाकर फुल सेल बनाया जाए, ए और बी को, भाई कॉम्बिनेशन तो यही बनेगा ना, ए बी बी सी ए, राइट। 3 टाइप का ही बैटरी बना सकते थे, इससे ज़्यादा तो बना नहीं सकते हैं। स्टैंडर्ड, और बोला गया है कि एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन लेना है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेंशन,
कॉन्सेंट्रेशन अगर दिया रहेगा तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, बट जब इफ कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम और तब स्पॉन्टेनिटी पूछ रहे हैं, इसका मतलब सबका यूनिट कॉन्सेंट्रेशन लेना है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात को समझिए। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम और फिर भी स्पॉन्टेनिटी पूछा जा रहा है रिएक्शन का, सेल रिएक्शन का, इसका मतलब वहाँ पे सपोज कर लेना है कि सारे सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन 1m है, राइट। उससे फायदा क्या होगा कि लॉग वाला टर्म 0 हो जाएगा, करेक्ट। तब वहाँ पे ई नॉट का साइन ही डिसाइड करेगा स्पॉन्टेनिटी को। तो चलिए ए और बी को अगर मिलाते हैं, ए और बी, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा? वेरी गुड, बी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा और ए का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो अगर ए बी को मिलाते हैं तो इसको कैथोड बनना चाहिए, इसको एनोड बनना चाहिए, राइट। और बी सी को मिलाते हैं तो सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, राइट, तो इसको कैथोड, इसको एनोड। और सी ए को मिलाते हैं तो ए को कैथोड और बी को, सी को। अब देख लेते हैं कि जो हम लोग सोचे हैं वह उसमें एक्चुअल में, तो ऑप्शन फर्स्ट में हम लोग ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, किसको क्या बनाया गया है, SN4 से ऑप्शन फर्स्ट में किसको किसको जोड़े हैं? ऑप्शन फर्स्ट में बी और सी को जोड़ा हुआ है, राइट। BC, आप BC में किसको कैथोड बनाना था? BC में B को कैथोड बनाना था, और सॉरी इसको कैथोड बनाना था, बट इसको तो एनोड बना दिया गया है, राइट। तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, समझ गए? चलिए समझे स्टूडेंट? ओके। अब उसके बाद ऑप्शन सेकेंड का मतलब किसको किसको ऐड कर दिए हैं? ए और बी। और ऑप्शन सेकेंड में ए और बी है, मतलब आयरन है और आयोडीन है, बट ऑप्शन ए बी में बी को कैथोड बनाना था। यहाँ पे भी एनोड बनाया हुआ है, ए बी नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, राइट। और ऑप्शन थर्ड में एसेन और आयोडीन है, मतलब कौन कौन सा? ए और सी है। इसमें सी को बनाना था एनोड, सी को एनोड बनाया गया है, SN2 प्लस SN4 प्लस ऑक्सीडेशन करवाया गया है, और एक को कैथोड। ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ये तो ऐसे ही मैं चेक कर दिया, राइट। बोलिए कैसे चेक कर लिया? हाउ टू मेक ए बैटरी, करेक्ट। तो डैम श्योर इसका ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा, अब बाकी इसका ई नोट सेल पॉजिटिव, अब बाकी जो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड का ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड का ई नोट सेल निकाल के देखिए निगेटिव ही आएगा, राइट। अब बोलेंगे ही नहीं, सबसे बड़ा समस्या ये है। आप तो समझे कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड का निगेटिव आएगा, ई नोट सेल पक्का निगेटिव आएगा, ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आया तो देन फाइन, और नहीं समझ में आया है तो भाई आप लोग एक काम करेंगे। कौन सा काम? आप लोग इक्वेशन फर्स्ट का ई नोट सेल निकाल लीजिएगा, जो डेटा देगा हुआ है उसके हेल्प से। फिर इक्वेशन सेकेंड का ई नोट सेल, ई नोट सेल के लिए क्या करना है? ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, करेक्ट ना? लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ, हेडिंग बनाइए, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए सेल रिएक्शन।
ई सेल के लिए क्या लिखते हैं स्टूडेंट, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी वाई, बोलिए एन एफ लॉग क्यू एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई सेल क्या होगा 0, तो वैल्यू क्या लेंगे 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी वाई एन एफ। लेकिन जैसे ही 0 कर दिए ई सेल एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इट इज नॉट, ई नॉट सेल 0 नहीं होता है, ई सेल 0 होता है। और क्यू अब क्या बन जाएगा के इक्विलिब्रियम, राइट। तो लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू स्टूडेंट सर ई नॉट सेल और डिवाइड इनटू एन एफ, एन एफ ई नॉट सेल और डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी, करेक्ट है। अब उसके बाद आपको चाहिए के इक्विलिब्रियम, तो क्या करते हैं इस केस में दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं, राइट, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो लॉग और एंटी लॉग आपस में खत्म होकर बचेगा क्या, टेकिंग एंटी लॉग के लिए के इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे क्या रहेगा एंटी लॉग, बोलिए जो भी इसका वैल्यू रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पे है कि आपको एंटी लॉग देखने के लिए आना चाहिए, मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया एज ए केमिस्ट्री टीचर। एंटी लॉग का एक शॉर्टकट दे दें देखने का, ठीक है, क्वेश्चन में आने दीजिए यहाँ तक, उसके बाद बता देंगे। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5 का, चलिए तो और भी बढ़िया है, एंटी लॉग का वैल्यू ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इस वैल्यू से काम नहीं चलेगा, आपको हेल्प का रिक्वायरमेंट होगा ही। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग सॉल्व करें। ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीएस्ट वन। ये भी नहीं बोलते कि हाँ या ना, नहीं करेंगे तो मैं सॉल्व करूंगा। भाई टीचर कुछ पूछ रहे हैं, एटलीस्ट इतना, यस इतना तो वही तो बात है, उतना तो एफर्ट लगाने के लिए बोलना तो पड़ेगा, हाँ सर करते हैं। मैं यहाँ पे बेचारा एकदम देख रहा हूँ बोल ही नहीं रहे हैं। चलिए सब लोग ट्राई कीजिए। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तो पहले आप 1 और 2 बनाइए।
हेलो एवरीवन। हाँ, आंसर आ गया है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन था कॉन्सन्ट्रेशन सेल, ठीक है ना? सॉरी, Fe2 प्लस प्लस C4 प्लस कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस प्लस C3 प्लस। और तो क्या यहाँ से हम लोग E नोट सेल निकाल लेंगे? यहाँ से यहाँ जाना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, मतलब ये रहा होगा मेरा ए नोड, और यहाँ से यहाँ जाना रिडक्शन, तो ये मेरा रहा होगा कैथोड, करेक्ट? तो ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए नोड। एक बार खाली चेक कर लीजिए कि मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। इसका मतलब 1.44 माइनस 0.6, यस। तो कितना ये निकाल लेंगे ना, कितना आ गया? 1.44 में 0.68 माइनस करेंगे, नहीं ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा? 7। वेरी गुड, 0.76। तो क्या डायरेक्ट लॉग के इक्विलिब्रियम कर दें? कितना था? NF ई नोट सेल ना, और डिवाइड बाय, बोलिए 303 RT। तो 2.33 RT बाई F का वैल्यू कितना था? 0.06। तो किसको एक ए बना दिया? यस, तो इसको ए बना दिया जाए 1/0.06। ओके, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज स्टूडेंट? 1। तो 1 इन 0.06। देखिए, तो मैंने सही लिखा। और इसका डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? डिवाइड 76 बाई कितना? 6 ना। क्या प्रॉब्लम है भाई? ठीक तो है 76। ये तो मुझे एकदम, आप लोग 4th क्लास 5th क्लास में, अच्छा 2 यहाँ से 2 दशमलव, यहाँ के बाद 2 पॉइंट है, यहाँ के 2 पॉइंट है, तो सेम हो जाएगा। 5th क्लास का फील होने लगता है। 12 पॉइंट, वेरी गुड, 12.67। तो लॉग के इक्वल टू 12.67। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं एंटी लॉग देखना उनके लिए, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो एंटी लॉग बाद में सिखा देंगे, अभी शॉर्टकट ट्रिक्स देख लीजिए। एंटी लॉग करना क्या है? पॉइंट से पहले जो रहेगा ना, पॉइंट से पहले कितना है? बोलिए 12, राइट? तो 10⁻12 लिख दीजिएगा, करेक्ट? और बाकी एंटी लॉग 0.67 का जो वैल्यू रहेगा उसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो एंटी लॉग 0.67 का वैल्यू तो दिया हुआ है 4.67, राइट? और फिर भी इसका डेप्थ में समझना है तो बाद में समझेंगे, अभी के लिए शॉर्टकट यही, करेक्ट? ये तो बहुत आसान है, मतलब कहने का उससे फ़ायदा आपको ये होगा ना कि एंटी लॉग टेबल में देखिएगा तो पॉइंट का ही दिया हुआ, पॉइंट के बाद का वैल्यू को दिया रहता है, राइट? तो 3.57 इसका अगर एंटी लॉग देखना है तो 3 के लिए पॉइंट से पहले वाला के लिए 10⁻³ कर दीजिएगा। अब सिर्फ 0.57 का एंटी लॉग देख लीजिएगा, इतना तो पक्का देख पाएंगे। कैसे? यस सर तो है, लेकिन कैसे?
तो एंटी लॉग में 0.57 का पहला कॉलम में जाइएगा, इसके बाद कुछ नहीं है तो 0 लेना है, राइट। जो भी वैल्यू आएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू, मान लेते एक वैल्यू है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, राइट। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिख देना है। पॉइंट से पहले क्या वैल्यू है 0, राइट। उसमें एक ऐड करना है, कितना ऐड करना है 1, और यहाँ से 1 इधर जाना है और पॉइंट बैठा देना है। तो क्या हो जाएगा x पॉइंट बाई जेड डब्ल्यू इंटू 10⁻³ होगा ना। समझे मैंने क्या किया। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए 4.653, ठीक है। इसका एंटी लॉग देखना है, करेक्ट। एंटी लॉग टेबल है सामने, ठीक है, यस। आप लोग वेट कीजिए भाई, बाकी लोग नहीं होगा तो क्या करेंगे। क्वेश्चन में देखिए मेरे एक्सरसाइज में टेबल दिया हुआ था, बट वैल्यू तो एंटी लॉग का मैं दिया तो 0.67 का। तो भाई ऐसे दे दिएगा, बाकी रहेगा कि बाकी तो आपको चेक करेंगे ना कि आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। जितना तक आपको रिक्वायरमेंट होगा उतना वो क्वेश्चन में डेटा दे देंगे, क्या करेंगे नहीं। क्या लगता है जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, यस क्वेश्चन पेपर जो सेट करते हैं दे आर वेरी वाइज पीपल। क्या लगता है कैसे क्वेश्चन सेट करेंगे। मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दिया और वो काम करने के लिए कुछ आपको संसाधन फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं किया, तो आप कैसे काम कीजिएगा बोलिए। चलिए एंटी लॉग टेबल तो सब नेट से डाउनलोड करके निकाल लिए होंगे, ओके। पॉइंट से पहले 4 है, इसको उसके लिए 10⁻⁴ लिख दीजिए, शॉर्टकट ट्रिक। अब उसके बाद बचा क्या, तो सर उसके बाद तो बचा है 0.653, राइट। आप एंटी लॉग टेबल में जाए तो 0.65 में चले गए। तो जहां पे 0.65 मिलेगा उसके बाद 0.65 का क्या है 3 है ना। तो ऐसे देखिएगा एक 0 रहेगा, एक 1 रहेगा, एक 2 रहेगा, 3 रहेगा। 3 के नीचे आइए और 0.65 के सामने 3। एक मिनट, 0.65 के 3 में जाना है तो 0.65 यहाँ पे लिखेंगे और 3 के नीचे आइए, यहाँ पे कितना वैल्यू मिलता है 0 पॉइंट मिलेगा 4487, राइट। अब 4487 पॉइंट। अब जो आप देख रहे थे एक काम मेरा हो गया। पॉइंट से पहले क्या वैल्यू था, पॉइंट से पहले 0 में 1 ऐड करना है। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, बाद में भूलिएगा तो सुन लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट से पहले 0 है, उसमें 1 ऐड करना है, करेक्ट। ऐड कर लिए तो 0 + 1 = 1, और 1 यहां से लेफ्ट से इस तरफ आना है, 1 ट्रेवल करके पॉइंट बैठा देना है, ठीक है। और जो वैल्यू मिलेगा उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 4.487 × 10⁻⁴। दिस इज द आंसर, राइट। तो इतना जब मैं मेहनत कर ही लिया तो इसका रियलिटी बताता हूँ कि एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट था क्या। इसमें कॉन्सेप्ट था कि हम लोग को एंटी लॉग 4.653 देखना है। तो आप देखिएगा एंटी लॉग में पॉइंट से पहले वाला का नहीं डेटा दिया रहता है, राइट। पॉइंट से पहले नहीं का वैल्यू नहीं दिया रहता है, पॉइंट के बाद का दिया रहता है एंटी लॉग में, राइट। तो पॉइंट से पहले जो भी है उसको अभी भूल जाना है। भूल गए तो बचेगा क्या 0.653 और 0.653 का आपने वैल्यू देख कर क्या बताया 4487 ना। पॉइंट से पहले क्या है 4, उसमें 1 ऐड कीजिए, कितना मिला
5 इधर से जाना है और पॉइंट बैठाना है 1 2 3 4। सर इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं तो जीरो लीजिए, समझ गए। तो कितना वैल्यू हो गया 44870, राइट। अब 44870 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4.487 इंटू 10⁴, तो वही तो था। तो आपकी मर्जी, आप शॉर्टकट जाना चाहते हैं या थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, शॉर्टकट वो था। ठीक है, ठीक है जो भी अच्छा लगता है एक्सेप्ट इट। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर, शॉर्टकट अगर अच्छा लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 2 बना के आंसर बताइए, कौन सबसे फास्ट बनाते हैं। और किसी का आंसर आ भी गया होगा। वेरी गुड भास्कर। बाकी हिमाश्री, मैत्री ज्वाइन किए हैं। Fe plus CuSO4 converted into FeSO4 plus Cu, एग्री ना। तो डायरेक्ट लिख लें, log K इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या लिखेंगे NF E0 सेल और डिवाइडेड बाई 2.03 RT। और यहाँ तो बोल ही दिया गया 2.03 RT बाई F का 0.06 लेना था। अब यहाँ पे आप निकाल लेंगे E0 सेल कितना निकाले हैं भाई, ये है मेरा क्या एनोड, राइट, और ये मेरा क्या है कैथोड। तो E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड पॉइंट ये मेरा है। ये ऐसा कमाल को किसने किया जो हम लोग का इतना टेंस माहौल को लाइट कर दिया। चलिए हो गया। How many number of electron exchange? देखिए तो मैंने सही लिखा। आफ्टर दिस कितना आता आएगा 2 × 78/6 ना 3, तो 78/3 तो 20 ओके। ये तो बहुत आसान है नहीं, ये तो एंटी लॉ का रिक्वायरमेंट ही नहीं भाई इसमें, ये तो लॉ का प्रॉपर्टीज है K इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 × 10⁻26, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बन गया, तो थर्ड हम लोग बना लेंगे। नॉक करते हैं तो आया करो। देखो तो किसी का ऑडियो या वीडियो ऑन हो जाता है, और ऑडियो किसी का ऑन है तो उसको वहाँ से म्यूट करवाओ। चलिए स्टूडेंट, तो एक काम करते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल, और
एक हेलो एवरीवन, वन कंप्लीट कल का मैं क्लास में कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा और कल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का थ्योरी मोटा मोटी कवर कर लूँगा, ठीक है। तो दो क्लास में, एक क्लास थ्योरी और एक क्लास में प्रॉब्लम कवर कर लेंगे, और हर रेंज का हर टाइप का प्रॉब्लम ले रहा हूँ जितना से क्या आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी मोटा मोटी मान के चलिए 2-3 क्लास, 3-4 क्लास, तो बहुत बढ़िया से कवर हो जाएगा। तो ड्रॉपर बैच के सॉरी क्रैश कोर्स का स्टूडेंट 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद आज स्टार्ट करूँगा हाइब्रिडाइजेशन, होगा? ठीक है। हाँ तो और व्हाट अबाउट जेई मेन? तो देखिए तब मोटा मोटा हाँ अगस्त, तो 29 अगस्त का मतलब समझते हैं 2 महीना है, राइट। और नीट का भी मोटा मोटी वही मान, नीट का तो कोई अपडेट? वी हैव सफिशिएंट टाइम नहीं है सर, आराम से पढ़ाते रहिए क्रैश कोर्स को आप हाफ ईयर का कोर्स बनाकर, राइट। इसमें अगर आप लोग चाहिए, हाँ मतलब आप लोग चाहिए, कोई बात नहीं है, पढ़ाते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए इतने सारे बैच चल रहा है मेरा, क्या फ़र्क पड़ेगा, आप लोग ज्वाइन करके उसमें पढ़ते रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बहुत बढ़िया से आपको फिजिक्स के भी 2 फैकल्टी लगे हुए हैं, तो और भी उनको, और आज से कल तक आपको बहुत कंप्लीट एक स्टडी मटेरियल भी भेज दूँगा, तो उसमें एक साथ सब कुछ रहेगा, तो अच्छा ही है, उसका लाभ उठाइए। मैं भी थोड़ा जल्दीबाजी में था, अब थोड़ा रिलैक्स हो गया आपकी इन्फॉर्मेशन से। हाँ बोलिए। 2021